अकाल मृत्यु वाला, दर दर बुधा ठोकर खाने वाला। हाँ, अकाल मृत्यु होती है, जो आत्मा होती है वो उसको भगवान नहीं ले जाते ना, वो यहीं दर दर भटकती रहती है। जब उसका पूरा टाइम होता है तभी यमराज ले जाते हैं। उसके यहाँ जाओ वो भी 4 गाली दिया, वो भेजा, तो दूसरे के यहाँ जाओ वो दिया, हर चीज़ में दिक्कत। किसी के यहाँ संतुष्टि नहीं मिलती रहने को, संतुष्टि नहीं मिलती रहने को। हाँ, किसी के यहाँ फिर रहने कहाँ मिलता है, सब गाली देते हैं इधर से उधर, मंत्रों द्वारा मार भी पड़ती है। हमारे पिताजी ऐसे ख़त्म हुए, हमारी माता जी ऐसे ख़त्म हुए, हम जो भोला बोल रहे हैं हम ऐसे ख़त्म हुए। गए थे अपनी बड़ी बड़ी बिटिया के यहाँ, हमारी बिटिया के देवरानी जो थे, आज मौस मिलना बना था, इसलिए आप सबका बता दे रहे हैं, नहीं आप कहाँ दोबारा मुलाकात होगी। तो वो उनकी औरत मतलब उनकी बहू जो है फांसी लगा के ख़त्म हुई थी, मार डाले थे ससुराल वाले, मतलब उनको जला के आग में फांसी। तो थी तो इन्हीं को हमारे उनकी देवरानी करा उरा के, इनकी हमारी बिटिया की देवरानी मतलब करा उरा दी थी इनके, तो हमारा भी गर्दन ही पकड़ा था। गए थे ये ठंडी में, इसके बाद दोनों पुरानी हम लोग फिर वहाँ से आए, फिर हमारी इधर ये हमारी देवरानी करा दी किसना की औरत। फिर हम सोचे ऐसे ही है, खेत तो जाने लगे। फिर यहाँ तो हम सोचे शायद ऐसे जुकाम ठंडी का सीजन था, नवंबर दिसंबर हो सकता है, खेत उठ जाते थे। हम 80-85 साल के थे तब भी हम खेत उठ कर लेते सबका। और फिर इतना पैर सूजने लगा धीरे धीरे इतना, तो हम सोचे शायद नमक पानी, तो हम सोचे ऐसे करते। 1-2 दिन वहाँ से आए ठीक थे, फिर हॉस्पिटल ले गए। फिर तभी सुधरवा रही हमारे बेटे लोग नहीं जाते, वहाँ जाते थे झूसी तरफ, तो वहाँ भी किए कुछ ठीक हो नहीं हुआ। फिर हमारी बोली ही बंद हो गई, हम बता ही नहीं पाए कि हमको यही समस्या, हम बताते थे ऐसे वैसे करके, कोई मतलब नहीं। फिर टेनी डॉक्टर पास गया, टेनी डॉक्टर झूठे बोल दिया कैंसर है। अब हम कह रहे नहीं ऐसे कर कोई मतलब, अब बोले तो सब समझ पाए, बड़ा इशारे से कौन समझ पाए। इतना पैसा वैसा रखे थे वहाँ संदूक में, वो वाला भी पता नहीं क्या। फिर उसके बाद कह रहे थे, कोई सुना उना ही नहीं था। फिर उसी में हॉस्पिटल ले गए, फिर बोली उली बंद, फिर ऑक्सीजन लगा दिए। फिर तीसरे दिन मौत हो गई। अपने बेटी के घर पे ही रहते, अपने औरत करे पैसा ना खर्चा करो, हम ना बचेंगे अब। फिर ये सोना देवी जी बोल रहे हैं, उनकी आदमी आया था दवा के बहाना लेके, वो कुछ कहा जड़ी बूटी की दवा इसको खिला दो, ठीक है, उसे खिलाए थे, तभी हमारी जान टूटने लगी थी। तो हमारे बेट पर रोने लगे, फिर लेके गए सब हमारे सब हॉस्पिटल पे। फिर तीसरे ऑक्सीजन में तो हो गया था ख़त्म। उधर कह रहे थे, मानते नहीं थे। अगर हमारी बिटिया शंकर जी की पूजा करती तो हमको कुछ नहीं होता, हम भी बजरंग बली करते तो कुछ नहीं होता। तो छोड़ दिए, फिर हम कम कुछ सुनाई भी देने लगा, फिर इस वजह से नहीं हम करते तो कुछ नहीं होता था। तो आप क्यों छोड़ दिए थे पूजा करना? एक जगह झूसी पे जाते थे ना, कोई गांव के लोग बताए थे वहाँ ये होता वो होता जल्दी। फिर सब बताएं कि वहाँ जाने लगे। फिर हमको कान को सुनाई नहीं देता था, मशीन कम सुनने लगी, तो वो उम्र भी हो गई थी। फिर वहाँ गए, सुनाई उनाई ना दे, फिर क्या, फिर कुछ हुआ ही नहीं। फिर घर पे पूजा पाठ करते, हर इतवार जाते थे, झूसी बुलाते थे, कुछ नहीं, आराम हो रहा वहाँ पूरा। हमारी औरत को कभी मार डालते दसोदा देवी को, लेकिन ये बार बार शंकर जी पूजा करते, बचा उचा लेती थी पूरा हर चीज़। ये तो उस बार थी नहीं, हम अपनी बिटिया के यहाँ थे, बार बार कर बात करा दो कराए नहीं थे, तभी आए। गोपाल लोग बहुत अत्याचार किए थे पहले भी, अभी भी, और इधर मुंशी लोग, इन लोग को तो ज़रूर दंड मिलना चाहिए। बाबा जी से कह रहे पूरा। हाँ, तो बाबा जी से कहे तो बाबा जी तो दंड देंगे ही। जो ये सब जो घर और कब्जे सब इन लोग मंदिर उन्दिर बनवा लिए थे, यहाँ मंदिर बहाना करके बनवा लिए थे इन लोग का भी पूरा। तो कागज सबका है ना? हाँ, सब कागज रहे बस, अगर हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, सब कुछ हम दिला देंगे। मंदिर उन्दिर चाहे जो कुछ रहेगा, सब कुछ चाहे जिसका रहेगा।